स्वास्थ्य ही अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की खुशियों की कुंजी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम का मकसद है आप लोगों को ज्योतिष से रिलेटेड जानकारी देना, जिससे कि आपका जीवन सुधर सके। और उसी जीवन के सुधार के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आचार्य डॉक्टर हेमंत जी फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार पधारे और आज हम एक खास विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे और वो चर्चा का विषय हमारे दर्शकों ने हमें दिया है और वो विषय है रोग, बीमारियां। सर जीवन में बहुत सारी बीमारियां कभी भी किसी को हो जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार बीमारियों की, रोगों की कारक क्या है? अरे ये ज्योतिष के अंदर बीमारियों के सारे ग्रह कारक होते हैं और सारे ग्रह ठीक करने वाले भी होते हैं। डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अंदर आपका लगन क्या है। जी जी। अगर लगन का संबंध पाप ग्रहों से बनेगा, अच्छा, तो आपको कहीं ना कहीं रोग की समस्या आएगी। जैसे सर? मान लीजिए चंद्रमा आपका लगन का कारक है। ठीक है। अब चंद्रमा का संबंध जैसे पाप ग्रह कौन से होंगे उसके लिए? राहु, केतु, अच्छा, शनि। अगर इनके साथ में इसका संबंध होता है, जैसे केतु के साथ बन गया, जी। तो कई लोगों के अंदर फोबिया की बीमारी होती है। हाँ। जैसे अपने आप में ही कल्पना करते रहना, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। अच्छा। तो इस तरह की समस्या आनी शुरू होती है। अगर चंद्रमा का संबंध जो है शनि से बन जाता है, तो इंसान भयंकर डिप्रेशन कारक हो जाता है। अच्छा। वो डिप्रेशन में चला जाएगा, जी, उसको मानसिक परेशानियां होंगी, एकांतवास हो जाएगा उसका। अच्छा। और राहु के साथ आएगा तो ऐसा इंसान चुगलखोर, अपने आप में कहानियां बनाना, हर किसी का बुरा सोचना, ये गिर जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका, ये भी बीमारी है। अच्छा। इसको भी हम बीमारी ही बोलेंगे, क्योंकि किसी का चुप तो खरीद रहा, किसी हाँ। सबके साथ गलती करने की सोच रहा है, तो ये बीमारी है। और वहीं अगर उसका संबंध शुभ ग्रहों के साथ होता है, चंद्रमा का मंगल के साथ, तो मंगल के साथ में उनसे कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन अगर ज़्यादा ही कुछ मंगल खराब है और उसके साथ में उसका मिलन हो रहा है या ग्रह मिल रहा है उसके साथ में चंद्रमा, तो हाइपर टेंशन लेना जी। या कलेश का कारक हो गया, अच्छा। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना या ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आना। तो हर ग्रह का ना एक अलग अलग नेचर होता है। जी। डिपेंड करता है आपका लगन। तो बीमारी के अंदर किसी को कितनी भी भयंकर बीमारी हो, उसका पहले लगन मजबूत करते हैं। जैसे स्टोन पहना दिया या लगन का जाप कर दिया या जो पाप ग्रह उनका जो है दान करवा दिया हमने, तो बीमारियां धीरे धीरे हल्की होनी शुरू हो जाती हैं। इवन मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 13 साल पहले मैंने किसी को कहा था कि आपको बड़ी बीमारी होने वाली है। अच्छा। तो उस टाइम उनको विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोलते हैं नहीं नहीं, पैसे बनाने के तरीके हैं। तो विदिन 3-4 महीने के बाद भी उनको कैंसर निकला। अच्छा। वो लेडी आज भी है। अच्छा। और ब्लड कैंसर था उनको, आज तक बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं। जो उनको उपाय करवाने थे, नॉर्मली उपाय होते हैं, मैंने वो उपाय करवाने शुरू करे उनसे। मैंने आप ये करते रहना, आपको जितनी दिक्कतें हैं ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो वो करते रहे, उसके बाद में वो बिल्कुल फिट है। तो सूर्य होता है हमारा आत्मा का। कई लोगों का जीने का मन नहीं करता या पित्त की समस्या बनती है, तो उनका सूर्य खराब है। तो इसमें हम सूर्य को मजबूत करते हैं, सूर्य को ठीक करते हैं। अगर सूर्य पाप ग्रह के साथ बैठा है या 6-8-12 का जो मालिक होता है, तो हम उसका दान करवाते हैं। सर जैसा कि मुझे आपकी बातों से पता लगा कि ज्योतिष में बीमारी को होने से पहले भी पता लगाया जा सकता है और पता अगर बीमारी होगी तो उसका निदान किया जा सकता है। एम आई राइट? बिल्कुल सही। अच्छी बात यह है कि अगर आप कुंडली किसी अच्छे व्यक्तित्व को दिखाते हैं, किसी अच्छे आचार्य जी को दिखाते हैं, तो आप पहले से पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ी बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों का निदान भी आप बीमारी होने से पहले या उसके बाद करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। सर एक और मैं प्रश्न लेना चाहूँगा कि अगर बीमारी हो गई तो क्या उसके उपाय उस व्यक्ति को खुद करने होते हैं या फैमिली मेंबर में से कोई कर सकता है? वो अगर खुद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खुद नहीं कर सकता तो जो उसका ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं, जैसे उसका बेटा हो गया, बेटी हो गई या पत्नी हो गई, तो ये भी उपाय कर सकते हैं, भाई भी उपाय कर सकता है उसके लिए। ये सब जो है उपाय करने से उसका जो है जल्दी निदान हो जाता है। सर वास्तु का भी कोई फर्क पड़ता है बीमारी किसी व्यक्ति के होने में? जी बिल्कुल।
मैं एक घर में गया था, उनकी बहू को जो है 8 साल से बच्चे ही नहीं हो रहे थे, कंसीव करती मिसके जो आता या कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो मैं गया तो वो घर के डिप्रेशन जोन में उसका बेड था। अच्छा। वो वहाँ सोती थी। तो मैं क्या, मैंने जी आप तो गलत जगह सो रहे हैं। बोलते क्या करें, मैंने जी आप यहाँ से हटो। तो मैंने उनकी थोड़ी दिशा चेंज करवाई, तो उसके बाद में अगले ही महीने जो है वो कंसीव करके जो है उसका बच्चा हो गया। अरे और बच्चा जो है 3-4 साल का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात यह है कि वास्तु का फर्क पड़ता है। अगर वास्तु में सुधार किए जाए तो वो बहुत- चीजें ठीक हो सकती हैं। तो जीवन में किसी भी व्यक्ति के रोग हो रहे हैं, होने वाले हैं, क्या मतलब है उसका? वो क्या समझे कि मेरे जीवन में रोग है, किसी मैंने गलत काम किया उसका फल मिल रहा है, या ऐसा कुछ कह सकते, क्या कह सकते? मेरे एक रिलेटिव थे, रिश्ते में मेरी बहन लगती है, तो उनका कैंसर हुआ। जी। कैंसर हुआ रीढ़ की हड्डी, अच्छा। बैक साइड कैंसर हुआ। तो काफी उन्होंने इलाज कराया, कीमोथेरेपी वगैरह करवाई, उनके बाल वाल सारे उड़ गए, बिल्कुल दुबली पतली हो गई। तो मैंने कहा दीदी आप अपने घर का कुछ नक्शा बना के भेजोगे? तो कहा भाई नक्शा कैसे बनाना है? मैंने कहा आप सिर्फ ये बता दो घर के जो है साउथ वेस्ट में क्या है। अच्छा। तो उन्होंने कहा बोरिंग है। मैंने कहा इस बोरिंग को निकाल दो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, कैंसर जैसी बीमारी। कैंसर जैसी बीमारी। तो उन्होंने बोरिंग निकाला वहां से, उसके बाद से वो ठीक होनी शुरू हुई। अब उनको कैंसर की वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ सर ये बड़ी बात है कि देखिए कई चीजें हमारे जीवन में हमसे गलती हो जाती है क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऐसी जानकारी ले सकते हैं हमारे द्वारा, किसी और एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा। अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखें, हमारी टेली अपॉइंटमेंट बुक कर लें, जिससे आपको जानकारी मिले, आपकी ये समस्या दूर हो जाए। देखिए समस्या किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन में भी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम लोगों को तो आपस में कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। उसके लिए करना सिर्फ ये है कि हर संडे 12 बजे ये आपको प्रोग्राम देखना है। यहाँ पर हम आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रश्न रहता है जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेली अपॉइंटमेंट बुक करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर एक ऐसा प्रश्न है कि घर में जब किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो गई, घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है, सबके ग्रह खराब होते हैं एक व्यक्ति की वजह से, या उस व्यक्ति का जो परेशानी है वो हम फील कर रहे हैं सिर्फ? देखो मैंने आज तक एनालाइज करा है, बहुत परिवार में जाता हूँ कुंडली पढ़ने के लिए, बहुत परिवार के लोग आते हैं मेरे पास। जब किसी की घर में जब दुख आने वाला होता है जी, तो घर के जितने मेंबर होते हैं उसमें से अगर मान लो 6 लोग हैं घर के अंदर, तो 5 की तो कुंडली में दोष होने शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो जो सुख का भाव होता है वो सबके साथ एक साथ ही आना शुरू होता है। जी जी। अगर दुख का भाव होता है तो वो एक साथ आना शुरू होता है। तो बोलते नहीं कि अब समय अच्छा आ गया तो सबके सब निकल गए, समय खराब था तो झेल रहे थे उसको। तो ये समय की ही मार होती है, कुछ भी नहीं। ये दशा दिशा ये बड़े मायने रखते हैं जीवन में। एक व्यक्ति ने जो है अपना घर दिया, बड़ा संपन्न परिवार था, तो किसी वास्तुकार ने बताया कि आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा घर। उन्होंने लिया और लेने के बाद वो उस घर में पहुंचे तो 3 मृत्यु हो गई उस घर में। अच्छा। साल 2 साल के अंदर 3 व्यक्ति मर गए। उनका काम लंबी सारा चौपट। फैमिली के मेंबर को सबसे पहले बना कैंसर। अच्छा। जिसका नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होगा, डिस्टर्ब होगा तो वहाँ कैंसर बनना ही बनना। अच्छा। और फिर उन्होंने जो घर का जो है मेन गेट लिया था, जो एंट्री बोलते हैं, वो ली थी अपना डिस्पोजल जोन। अच्छा। साउथ वेस्ट। अच्छा। अब वो उस घर के अंदर पहुंचे तो जब अब डिस्पोजल में जाओगे तो खत्म ही होना है, आपने सब कुछ तो खत्म ही करना अपना। जी जी जी। वो उस घर में आके खत्म होना शुरू हुआ। ओके। और उसके बाद से उस घर में कोई तरक्की नहीं। जी। तो ऐसे ही वो किसी के पूछने से जो है मेरे पास पहुंचे, तो आया तो बोलते जी वो आचार्य जी देख लीजिए कुछ परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे घर में। हमने पूछ के लिया था वास्तुकार से। मैंने घर की जो है दिशा चेक करी, मैंने कहा जी ये तो आपका घर की एंट्री खराब है, इसमें तो सिर्फ इंसान घटेगा बढ़ेगा नहीं। अच्छा। बोलता जी फिर क्या करें? मैंने कुछ नहीं करता, अगर गेट को बड़ा करके साइड से निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बोलते जी ऐसा कर सकते हैं हम। सिर्फ इतना से ही काम करवाया था, उसके बाद वो ठीक होने शुरू हो गए। अरे वाह। ठीक है। और जो टॉयलेट था उनका
नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैंने वो टॉयलेट बंद करवा दिया हाँ। और घर के मेंबर धीरे धीरे ठीक होने शुरू हुए। देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब भी टॉयलेट होता है घर के किसी ना किसी मेंबर को कैंसर बनेगा ही बनेगा। अच्छा। बड़ी बीमारी बनेगी। घर के अंदर वातावरण जो रहेगा क्लेश वाला रहेगा, पैसे की हानि रहेगी, कुछ ना कुछ समस्या हमेशा बनती ही रहेगी। सर आपने हमें कुंडली से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई हैं। जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न मैंने आपसे लिए। कुंडली पे वास्तु भारी है क्या? जैसा कि देखा कि अगर मान ली कुंडली के अगर गलत जगह पर कोई अच्छी कुंडली लेके भी चला जाता है तो उसके साथ गलत हो रहा है। अरे जी होता क्या है कि जब आपकी दशा सही चल रही होती तो दिशा भी सही चल रही होती। अच्छा अच्छा। वो बोलता है कि पहले ही मैं इसी घर में रह रहा था, हाँ, तब तो मेरा समय सही था। जी जी जी। आज मेरी दशा चेंज हो गई तो उसके बाद में मेरी दिशा ही खराब हो गई। हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप मान लो कि एक गाड़ी के अंदर 4 पहिए हैं, राइट। तो एक टायर के अंदर हवा कम है तो गाड़ी थोड़ी झुक के चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। अगर दोनों ही टायर के अंदर आगे वालों में हवा कम हो गई तो गाड़ी फिर थोड़ी खींच लेगी। जी जी अगर चारों ही टायर के अंदर हवा कम है तो गाड़ी खींच नहीं सकती। जी जी बिल्कुल। तो दशा और दिशा दोनों ठीक होना दोनों ही मायने रखती है अपने आप में। अब एक आदमी मार्केटिंग का काम करता था और वो मेरे से बोलता जी मेरा काम ही नहीं चलता। मैंने जी क्यों? बोलता जी आप देखो। अब जब मैंने उसको देखा तो वो बैठता कहाँ था, वो बैठता था नॉर्थ वेस्ट के अंदर। अच्छा। मैंने जो नॉर्थ वेस्ट में बैठे हो, आप मार्केटिंग का काम करो ईस्ट का, आप अगर ईस्ट में बैठोगे तो मार्केटिंग कर पाओगे ना। सही है। जिस जोन में बैठोगे वहाँ की एनर्जी मिलेगी आपको। हाँ। बोलता जी ठीक है। उसका चैम्बर वहाँ बनाया, उसके बाद उसका काम वैसे ही चलना शुरू किया। तो दिशा भी बहुत मायने रखती है अपने आप में। अच्छा। तो सर हमारे दर्शकों को सुझाव के रूप में क्या बताना चाहेंगे कि घर में क्या क्या कॉमन बदलाव कर लिए जाएं जिससे कि उनके घर में बीमारी से बचे रहें? घर में सबसे पहले तो साफ सफाई और एनर्जी के लिए परफ्यूम लगाएं। परफ्यूम में बड़ी एनर्जी होती है, खुशबू के अंदर बड़ी एनर्जी होती है। अच्छा। आपका दिमाग खुलता है। और घर में माहौल बनाए हंसने का। अच्छा। और दुख की बातें अपने घर में कभी ना करें। जब भी आप दुख की बात देखो, अब जो सोचेंगे वही सामने आएगा। मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों से, अगर आप जीवन के अंदर दुख की बात करेंगे तो दुखी सामने आएगा, सुख की बात करेंगे तो सुख सामने आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, किसी की चुगली ना करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। बीमारी हमेशा दूर रहेगी आपसे, दुख दूर रहेगा और सुख की प्राप्ति होनी शुरू होगी। सर आपने एक बार में ही सुख का मंत्र बता दिया। अगर आपको जीवन में खुशियां पानी है, सुख पाना है और लोगों से निरोग रहना है तो आचार्य डॉक्टर हेमंत जी की ये बातें अपना ले, जीवन सफल हो जाएगा। सर कोई ऐसा सुझाव देना चाहेंगे कि घर में ये चीज रख लो, जैसे आपने कहा परफ्यूम रख लें, इससे अच्छा होता है? कोई पेड़ पौधा, कोई यंत्र, कोई भगवान, ऐसा जो आदमी हर व्यक्ति कर पाए आसानी से, जिससे कि निरोग रह पाए? देखो आर्य जी, ऐसा होता है कि घर के अंदर पहले जो होता है आपके पितरों का वास जी। तो पितरों का स्थान जो है हमेशा शुद्ध रखना चाहिए जी। ठीक है। पितरों का स्थान कौन सा होगा? साउथ वेस्ट। अच्छा। साउथ वेस्ट जितना प्योर रहेगा, ऊंचा रहेगा, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। पितरों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जी जी। पितर क्या होते हैं? जो आपकी सिक्स सेंस होती है। जो अच्छा। कुछ भी होने वाला होता है पहले आपको आभास करवा देते हैं कुछ होने वाला है, या ये मत करो, कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा। आपके जो भी शुभ काम होने वाले थे उसको वृद्धि करना शुरू करते हैं पितरों। वो रास्ता जो है पितरों से मिलता है। जी जी। और उसके बाद आते हैं हमारे कुल देवी देवता। अच्छा। तो कुल देवी देवताओं का अगर हम स्थान सही तरह से रखते हैं तो हमारे घर के अंदर हमारे एक रक्षा कवच अच्छा बनता है, हमारे को हर एनर्जी मिलती है, हर चीज के अंदर शुद्धि मिलती है। फिर होती है हमारी इष्ट आराधना। अच्छा। इष्ट जिस किसी भगवान के ऊपर हमारा जो अट्रैक्शन होता है, जिसको हम ज्यादा मानते हैं, जिनको देखने का मन करता है, जिनको गाने का मन करता है, जिनको सुनने का मन करता है, आप उनको एक शुद्ध भाव नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहाँ रखें, नॉर्थ में रखें, ईस्ट में रखें और साफ करके रोज उनका जो पवित्र गंगा जल से स्नान करवा के उनको भोग लगाएं। जैसे आप लोगों को जैसे खाने की जरूरत होती है, आप समझे कि हम भगवान को भी ऐसे निवेद लगा रहे हैं। जी जी। तो परमात्मा भी आपके पास बिल्कुल खाने की मुद्रा में। अच्छा। और आपको घर में सुख शांति का वास महसूस होना चाहिए। आप कभी किसी को दान करते हो तो मन में सुबह से शाम तक तसल्ली से रहती है मैंने कुछ अच्छा किया। अगर आप अपने घर के लोगों के साथ अच्छा बोलोगे और घर के देवताओं के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो जीवन में क्या खुशियां नहीं आएंगी? बिल्कुल आनी तो चाहिए।
फिर जी जी सर, आपने बड़ी सारी अच्छी हमें बातें बताई, हमारे दर्शकों तक जीवन सुधारक ये सारी बातें थी। मुझे लगता है कि सबका जीवन सुधरना चाहिए, जीवन में कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको लगता है कहीं कोई परेशानी है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करिए। अगर ऐसी कोई परेशानी है जो लगता है कि पर्सनल है और आपको जरूरत है उसकी पर्सनल सॉल्यूशन की, तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, वहाँ पे बात कर लीजिए, जिससे कि आपकी जीवन की सारी समस्याएं दूर है। हमारा प्रेरक ज्योतिष ज्ञान का मकसद यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां आए, वो समृद्ध हो जाए, जीवन खुशहाल हो जाए। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये प्रोग्राम हर 12 बजे संडे को आता है। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप हमारे पुराने एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप हमारे पुराने एपिसोड देख सकते हैं, और नए एपिसोड के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमेशा जुड़े रहें, हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको और क्या चाहिए और हम आपको नया क्या दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट और बड़े चलो।